हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 का यानी कि 5.1 एक्सरसाइज जो है आपका उसमें का 3 प्रश्न हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन एपी में है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन एपी में है। अगर कोई एपी में है तो उनका सर्वांतर निकालना है और उनके अगले 3 पद को निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका 4 पद दिया है, यानी कि A1, A2 और A3 और A4 आपका 4 पद दिया हुआ है। अगर इसको चेक कीजिए सबसे पहले कि इसका अगर एपी में है तो इनके हम लोग A5, A6, A7, A8 निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंट यानी कि सार्वंतर एक का निकालेंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है, तो A2 आपका ये है 4, तो 4 माइनस A1 आपका 2 है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं D2 यानी कि सर्वांतर 2 निकालते हैं। तो सर्वांतर 2 के लिए इसका फॉर्मूला होता है A3 यानी कि अगला पद माइनस जिसका सर्वांतर निकाल रहा है वो पद, यानी कि A3 आपका कौन है, ये वाला है। तो A3 कितना है 8, 8 माइनस कितना 4 उसके पहले वाले, तो 4 यानी कि A2 4 है। तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। तो क्या D1 बराबर D2 है, तो आप बोलिएगा कि नहीं, तो ये बराबर नहीं है। तो यानी कि ये आपका अतः अतः यह प्रश्न एपी में नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ चुके हैं कि ये आपका एपी में नहीं है क्योंकि इसका सर्वांतर बराबर नहीं है। अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोला जा रहा है, सेम वही प्रश्न है कि अगर सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि ये आपका कौन है, A1 है, ये क्या है, A2 है, ये A3 है और ये आपका A4 है। तो अगर ये एपी में है तो एपी में सबसे पहले हम लोग D1 निकालते हैं, फिर D2 निकालेंगे। अगर दोनों का आपका बराबर हुआ तो हम लोग अगला 3 पद और निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले A1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद माइनस फर्स्ट पद, क्या अंतर कितना आएगा, A2 कितना है आपका, ये है 5/2 माइनस A1 का वैल्यू यानी कि 2 है। तो इसको आप निकालिएगा तो एक मानकर एलसीएम बताइए कितना आएगा, 2 आएगा। भाग दीजिएगा तो 1 आएगा और गुना कीजिएगा 5 में तो 1 से, तो आपका 5 आएगा माइनस यहाँ पे आपका 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आया, 1/2 आया, घटेगा तो 1 आएगा, बटा का 2 आ गया। ठीक है, ये आपका किसका वैल्यू रहा, ये आपका D1 का वैल्यू रहा। अब देखते हैं कि D2 का वैल्यू। तो D2 का वैल्यू निकालने के लिए A3 माइनस A कितना, A आपका 2 होगा, तो A3 आपका निकल चुका है, कहाँ निकला है, ये आपका ये A3 है, सॉरी A3 आपका यहाँ पे है, A3 आपका ये है कितना, 3 है। तो A3 आपका 3 है, तो 3 माइनस A2 कहाँ है आपका, यहाँ पे A2 आपका यहाँ पे है। तो ये निकालिए A2 कितना है, तो A2 आपका हो जाएगा 5/2। अब इसको आप क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना आएगा इसका एलसीएम, 2 आएगा। अब 2 आएगा तो भाग दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 2 2 ना 2 या 6 6 आएगा माइनस कितना आएगा, 5, यानी कि यहाँ पर भी घटाइएगा तो 1 आएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा और 2 लिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोनों क्या हुआ, D1 बराबर D2। अतः अतः यह प्रश्न प्रश्न एपी में है, एपी में है। तो इनके हम और अगले 3 पद निकालते हैं। अगले 3 पद मतलब आपको A1, A2, A3 और A4 आपके दिए हुए हैं, तो यानी कि हम कितना निकालेंगे, A5, उसके बाद A6, A7 ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले हम A5 निकालते हैं। तो A5 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको A5 निकालने के लिए A4 में आपको सर्वांतर यानी कि D को जोड़ना होगा। तो A4 निकालने के लिए आप बताइए हमको कि A4 आपका कितना दिया हुआ है। तो A4 आपका ये वाला है, आपका चौथा पद ये है 7/2। तो 7/2 प्लस D कितना आया है, दोनों बराबर है तो कोई भी D
बराबर है, सर्वांतर आपका बराबर होता है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, दो दो एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही आएगा, 7 प्लस 1 आएगा, ठीक है, यानी कि इक्वल टू 8/2। काटिएगा तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, यानी कि आपका A5 का वैल्यू कितना आया, 4 आया। अब देखिए A6 निकालते हैं, तो A6 निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग A5 में क्या करेंगे, सारांतर यानी कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे। तो A5 आपका कहाँ है, यहाँ पे आपका A5 है। तो A5 आपका कितना है, तो A5 आपका 4 है। A5 आपका कितना है, A5 आपका 4 है, तो 4 प्लस D कितना है, 1/2 है। तो यानी कि यहाँ पे 1 मानते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, 2 आएगा। जब 2 आया तो फिर यहाँ से भाग दीजिएगा, तो अब कितना आएगा, 2, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि 9/2 आएगा। कितना आएगा, 9/2, यानी कि किसका वैल्यू आया, आपका A6 का वैल्यू आया। अब A7 निकालते हैं, तो A7 निकालने के लिए A6 प्लस डी करेंगे, तो A6 कितना है आपका 9/2 है, प्लस डी कितना है 1/2 है, तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 2, फिर वहां पे आपका 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो यानी कि 1 आएगा, यानी कि 9 प्लस 1 ही आएगा, यानी कि 10/2 काट के कितना आएगा, 5 आएगा। बात समझे, यानी कि A7 का वैल्यू आपका कितना आया, 5 आया। तो आपको यही बोला गया है कि आपका 4 पद तो दिया है और 3 और पद निकाले, कब, जब एपी में है, तो ये आपका ये सर्वांतर निकाले, दोनों बराबर आया। और निकालने के बाद अगर एपी में ये तो था क्वेश्चन, जब था तो इनके और 3 पद निकालना था, तो एक आया 4, एक आया 9/2, एक आया 5, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनके 3 और कौन पद होंगे, ये आप यहाँ पे लिखिए। आपका सबसे पहले कितना आया था, 4, फिर कितना आया था 9/2, फिर कितना आया था आपका 5 आया था, यानी कि आपका कितना आया, 3 और पद आपका ये है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 ये दोनों अगर माइनस वाला है तो हम दोनों में कोई एक बता देते हैं, एक आप होमवर्क के रूप में आप बनाकर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो जैसे कि हम 3 बना देते हैं, 3 बना देते हैं और 4 आपके लिए, आपको होमवर्क के लिए है, ठीक है। तो 3 सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये आपका एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग D1, सबसे पहले ये देखिए कि ये आपका पूरा जो है ये पद है, ठीक है। ये आपका A1 पद है, ये आपका A2 पद है, A3 पद है, A4 पद है। तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 कितना है आपका -3.2, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस करते हैं, ये आपका क्वेश्चन का सॉरी फॉर्मूला का माइनस है। उसके बाद पद का देखिए, पद आपका A1 लेना है, तो A1 आपका कितना है -1.2, तो -1.2 कितना हुआ, इक्वल कीजिए। आपका माइनस का 3.2 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस आपका 1.2 आया, ठीक है। तो यहाँ से इसका कैलकुलेट कीजिएगा, तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको 3.2 है और आपका उसमें से 1.2 को घटाइए, कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 2 आएगा, यानी कि आपका अगर 12 चिन्ह किसका है, 12 चिन्ह, 12 जो यहाँ पे 3.2 है इसका चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यानी कि आपका आया -2, कितना आया -2 आया। आपका D1 का वैल्यू कितना आया -2.0, यानी कि 2 ही आया। अब देखिए D2 का मान, तो D2 का मान निकालने के लिए ए क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 कितना है आपका, यहाँ पे देखिए ये आपका A3 है, तो -5.2 माइनस कहाँ का, फॉर्मूला का। अब देखिए फिर, अब बताइए A2 कितना है, तो A2 आपका ये है, यानी कितना है -3.2 है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए,
तो -5.2 तो रहबे करेगा, माइनस माइनस प्लस 3.2 होगा। इस यहाँ पे आप घटाइएगा तो 5.2 3.2 घटेगा तो कितना आएगा 0 इंटू दशमलव, और आपका 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी कि आपका ये आपका 2.0, इसको हम लोग मान सकते हैं 2, ठीक है, माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 यहाँ पे चिन्ह आपका क्या है, माइनस वाला है, तो यहाँ पे आपका माइनस में आएगा। तो यानी कि आपका दोनों ये आपका, इसको भी हम लिख सकते हैं यानी कि -2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका D1 और D2 दोनों बराबर है, यानी कि D1 सर्वांतर 1 और D2 दोनों बराबर है, अतः अतः यह प्रश्न एपी में है, ठीक है। आपका यह प्रश्न एपी में है। अब देखिए जब एपी में है तो हम इनके 3 और पद निकालते हैं, 1, 2, 3, 3 और पद निकालते हैं, कितना आता है देखिए यहाँ पर निकालते हैं। ये तो आपको होमवर्क के रूप में है। A5 निकालने के लिए आपको A4 पद में आपको D को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो A4 पद आपका ये A4 है, ठीक है, तो -7.2 है, ठीक है, अब प्लस D कितना है आपका, D कितना आया है -2 आया है, तो -2 को आप क्या कीजिए जोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमें बताइए दोनों माइनस में है, यहाँ पे दोनों माइनस में है तो यहाँ पे क्या करेगा, माइनस साथ में रहेगा और दोनों जुड़ जाएगा, तो यानी कि आपका आ जाएगा 9.2 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको जोड़ेंगे कैसे, तो आप यहाँ पे देख लीजिए -7.2 है और यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो दशमलव को पहले ही लिखाएगा, यानी कि 2 पॉइंट कितना 7 और 2 9, यानी कि -9.2 आएगा। ये जो आपके लिखे हैं यहाँ पे यही आएगा। अब देखिए A6 पद, तो A6 पद में आपको A5 पद प्लस D करेंगे, तो A5 पद कितना है -1 -9.2 है। अब हमको जोड़ना है कितना D कितना है आपका -2 है, तो -2 लिखिए या 2.0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जोड़ने में आसान रहेगा 2.0 लिखने से, तो इसको जोड़ दीजिए। अगर इधर दशमलव के इधर कितना है 2 है, इधर 0 है, तो जोड़ेंगे तो दशमलव 2 आएगा, ठीक है। दशमलव को लेफ्ट साइड देखिए, तो यानी -2 है, यहाँ पे -9 है, तो कितना जोड़ के आएगा, तो आपको 9 और 2 11 होगा, तो यानी कि 11, या माइनस में आपका 11.2 आया। किसका वैल्यू, A6 का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए A7 का वैल्यू, A7 का वैल्यू निकालने के लिए A6 में आप D को जोड़ दीजिए, तो A6 कितना है -11.2 है, प्लस D का वैल्यू 2 लिखिए या 2.0, देखिए अगर आपको डेसिमल पर कमांड होगा तो आपको 2 डायरेक्ट इजीली जोड़ पाइएगा, ठीक है। अगर नहीं है इसलिए हम दशमलव लगा कर आपको समझा रहे हैं क्योंकि अच्छी तरह से समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए 0 सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो अगर जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद कितना आएगा आपका 2 ही आएगा। अब देखिए दशमलव को लेफ्ट साइड दोनों ओर, यहाँ 2 है यहाँ 11 है, तो 11 2 कितना होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस में रहेगा, ठीक है, आप नहीं लिख पाए, यहाँ पे माइनस में रहेगा, ठीक है। अब जोड़िए, अथी 11 और 2 13, यानी कि 13 माइनस में 13 रहेगा, -13 पॉइंट कितना आएगा 2 आएगा। तो ये आपका 3 अन्य पद रहे, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मेरा 9.2 आया है, उसके बाद कितना आया है आपका, यहाँ पे देखिए F6 पद कितना है 11 माइनस, एक मिनट, A6 पद आपका आया है, A6 पद आया है आपका -11.2 आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका A7 पद कितना आया है, तो -13.2 आया है, ठीक है। आपका ये आया है अन्य पद। अब चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। ये तो आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं, इसको बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा, इजीली बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 प्रश्न है, तो हम आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बता देते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क के रूप में इसको बनाइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 6 का आंसर कितना आया है। 4 का 6 का आंसर ये आया, ऐसा क्वेश्चन बताना है कि अन्य 3 पद डेश 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 कोमा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये आप ध्यान दीजिए, ये आपका कितना रहा प्रथम पद, ये पूरा आपका क्या रहा द्वितीय पद, ये पूरा क्या रहा आपका
तृतीय पद, ये पूरा आपका क्या रहा, फोर्थ पद। ठीक है, इतना बात समझे। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग पहले सबसे पहले इसका हम लोग सारवांतर निकालते हैं। सारवांतर निकालने के लिए डी वन का वैल्यू कितना आएगा, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 यानी कि यहाँ पे कितना है, A2 है 3 प्लस रूट 2 है माइनस, अब माइनस लगाकर कोष्ट दे दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये A1 पद यहाँ पे है जो कि 3 है केवल। ठीक है, प्लस में 3 है। अब इसको आप क्या कीजिएगा, माइनस में 3 है और यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे घटाइएगा तो कितना आएगा, 2 केवल आएगा। ठीक है, अब देखिए D2 कितना आएगा, यानी सर्वांतर 2 कितना आएगा, तो सर्वांतर 2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 लिखते हैं। तो A3 कितना है, तो आपका A3 आपको देखिए यहाँ पे A3 है, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2। अब माइनस कहाँ का, फॉर्मूला का, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला का माइनस है। अब हम लोग लिखते हैं A2 पद, A2 पद कितना है, कोष्ट में लगा लीजिए A2 पद, यानी कि 3 प्लस रूट 2। अब हमें बताइए यहाँ पर घटाना है। अब इसको हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 3 प्लस 2 रूट 2 है माइनस 3 लिख दिए क्योंकि अंदर गुना करेंगे, फिर माइनस रूट 2 लिख दिए। ठीक है, अब हम ये बताइए कि ये प्लस में रहा, ये माइनस में रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 2 रूट 2 है, यानी कि 2, यहाँ पे रूट 2 है लेकिन कै गो है, 2 गो है। अब देखिए यहाँ पे रूट 2 है लेकिन ये माइनस में है, तो यहाँ से 2 रूट 2 में से एक रूट 2 घटेगा तो कितना आएगा, केवल रूट 2 ही आएगा। अब हमें बताइए कि D1 बराबर D2 है कि नहीं, तो आप बोलिएगा कि सर है। जब है तो ये AP में है, AP में है, हाँ है, तो AP में है क्यों कि D1 बराबर D2 है। ठीक है, बात समझे। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके 3 और पद। तो 3 और पद निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं A4 पद तक दिया हुआ है, तो हम लोग निकालते हैं A5 पद। A5 पद निकालने के लिए A4 पद में हम लोग D को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो अब बताइए कि A4 पद कितना है, तो आपका है 3 प्लस 3 रूट 2 है। ठीक है, अब इसमें हमको D को जोड़ना है, D यानी प्लस D कितना है, रूट, बोलिए रूट 2 है, इसमें ऐड कीजिए, रूट 2 है और रूट 2 में जुड़ जाएगा, यानी कि 3 प्लस 4 रूट 2 होगा। क्लियर हुआ, पहले पहले ये वाला क्लियर हुआ स्टेप की कैसे हुआ। अब देखिए 4 रूट 2 आया। ठीक है, ये आपका आया। अब देखिए A6 पद निकालने के लिए A5 पद प्लस D करेंगे। A5 पद कितना है, तो 3 प्लस 4 रूट 2 है। ठीक है, अब प्लस D कितना करेंगे, रूट 2 है, ये इसको आप जोड़िए कितना आएगा, तो 3 तो रहा करेगा क्योंकि यहाँ पे आपका, अब देखिए 4 रूट 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 रूट 2 है, यानी कि यहाँ पे सिंपल से कहने की बात ये है कि यहाँ पे 4 गो रूट 2 है, यहाँ पे 1 गो रूट 2 है, तो कितना हो जाएगा, 5 गो रूट कितना 2। आपका ये आया किसका वैल्यू, A6 का वैल्यू। अब A7 का हमको बता दीजिए, तो A6 में आप D को जोड़ दीजिए, तो A6 कितना आया, 3 प्लस कितना, 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस D का मान बताइए, तो D का मान कितना आएगा, रूट 2 आएगा। ठीक है, अब इसको जोड़िए, तो यहाँ पे 5 को रूट 2 है, यहाँ पे 1 को रूट 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 1 6, 5 1 6 रूट 2 आएगा। बात समझे, ये आपका 3 और पद हैं, तो ये आपका आंसर हुए 3, 1 2 और 3। ठीक है, ये आपका 3 और पद हैं। सेम इसी प्रकार 6 नंबर बनेगा। ठीक है, आप प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो आप लेक्चर 1 2 और तब ये 3 देखिए, बिल्कुल बनेगा। अब हम लोग प्रयास करते हैं बनाने के लिए, आपका ये 6 है, ये आपका 7, सॉरी यहाँ पे आपका 7 है, ये आपका 8 है, तो इसमें से हम एक बनाते हैं। देखिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम आपको, ये आसान भी है इसलिए हम आपको समझा देते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है क्योंकि आपका देखिए सब पद एक जैसा है, जब सब पद एक जैसा है ना तो इसका सर्वांतर भी समान आएगा, तो यानी कि D1 का वैल्यू जितना आएगा ना वही D2 का वैल्यू आएगा, यानी समान आएगा, तो यही पद रिपीट होते चल जाएगा। तो डायरेक्ट हम अगला पद लिख देते हैं, यानी कि A4 लिख देते हैं,
A4 तो दिया रहता है, A5 लिख देते हैं, A6 लिख देते हैं, A7 लिख देते हैं। तो आपका अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि सब पद समान है तो आप अगला पद भी समान कर दीजिएगा जितना पूछेगा, यानी कि -1/2 ही आएगा, यहाँ पे -1/2 ही आएगा, -1/2 ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे सर्वांतर 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 7 को बना देते हैं, ठीक है। 7 कैसे बनेगा? देखिए 7 बनाने के लिए सबसे पहले आपका 0 है, -4 है, -8 है, -12 है। तो आगे क्या होगा? तो बिल्कुल आसान है, आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम बना देंगे। ये भी आपका बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा बन जाएगा। ये हम बना देते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम कहा इसका D1 निकालते हैं। D1 मतलब A2 माइनस A3 माइनस A2। D1 निकालने के लिए A2 होता है माइनस A1। यहाँ से A2 का वैल्यू कितना है आपका? देखिए A1 का वैल्यू है, A2 का वैल्यू है और ये A3 का वैल्यू है। तो A2 का वैल्यू 2A माइनस, बताइए A1 का वैल्यू, A1 है, A1 का वैल्यू कितना है आपका? A है। अगर दो वो A है उनमें से एगो A घट जाएगा तो कितना होगा? केवल A आएगा। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे अब देखिए, आप निकालते हैं D2 का वैल्यू। तो D2 का वैल्यू निकालने के लिए A3 माइनस A2 करते हैं। तो A3 कितना है आपका? 3A है। तो 3A माइनस A2 का वैल्यू देखिए वहां से कितना है? कितना है? 2A है। तो कितना हो जाएगा? केवल A हो जाएगा, यानी कि आपका D1 बराबर D2 है। और दोनों अगर जब बराबर है तो अतः यह प्रश्न AP में है। पहले बात क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक? अब देखिए आगे आपका क्वेश्चन है कि इसका और चौथा तो दिया रहता है 5वां पद, A5 पद क्या होगा? तो A5 पद निकालने के लिए आपको क्या करना है? A4 पद में आपको D को जोड़ देना है। तो A4 पद कितना है? तो 4A है, प्लस D कितना आया? तो आपका केवल A आया। तो टोटल कितना हो जाएगा? इक्वल टू 5A। आपका A5 का वैल्यू रहा। क्लियर? A6 का बताइए। तो A6 निकालने के लिए आपको A5 पद में D को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो A5 पद आपको ये वाला आया, तो इसको लिखिए। तो 5A प्लस D कितना है? तो आपको बोलिएगा A है। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6A। ये आपका A है, ठीक है। अब बताइए A7 पद निकालने के लिए, तो A6 पद में आपको D को जोड़िए। तो A6 पद कितना है आपका? 6A है, प्लस A को जोड़ेंगे तो आपका 7A हो जाएगा। तो यानी कि आपका A7 पद हुआ, तीनों निकल गया। बिल्कुल आसान है। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल आसान है थोड़ा सा। और देखिए आपका ये 11 नंबर रहा क्वेश्चन। आपका ये 11 नंबर क्वेश्चन रहा। 11 नंबर क्वेश्चन ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप प्रयास कीजिए, बिल्कुल बनेगा। देखिए सबसे पहले चेक करते हैं कि ये आपका AP में है कि नहीं है। तो आप D1 लिखिएगा, निकालिएगा। तो यानी कि A2 माइनस A1 निकालेंगे, कितना आएगा? A2 का वैल्यू कितना है? A स्क्वायर माइनस A। और A स्क्वायर माइनस A को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? क्योंकि तो ये तो घटेगा नहीं, और नहीं घटेगा तो इसको हम कॉमन A लेते हैं। तो यहाँ पे 2A है, दो मतलब A स्क्वायर मतलब यहाँ पे A गुण A है, और यहाँ पे केवल A है। तो यहाँ से हम देखिए एक स्टेप हम बढ़ा के लिखते हैं कि ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे समझिए A गुने A है, यानी कि A स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, माइनस A है। तो यहाँ से हम A को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? A माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका सर्वांतर आया, यानी कि A इंटू A माइनस 1 आया। अब D2 निकालते हैं। तो D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करते हैं। तो A3 कितना है आपका? ये है। तो A3 इतना है, यानी कि A गुने A है, ठीक है। अब माइनस कितना है? A2 कितना है आपका? A स्क्वायर है, तो यानी A गुने A। देखिए यहाँ पे 3 गो A गुना में है और यहाँ पे 2 गो है, तो 2 गो कॉमन आ जाएगा। तो यानी कि A स्क्वायर कॉमन ले लिए और यहाँ पे A बचा माइनस 1 बचा। क्या D1 बराबर D2 है?
तो आप बोलिएगा कि सर नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इतना आया और यहाँ पे इतना आया, दोनों बराबर नहीं है। तो अतः यह प्रश्न प्रश्न तो यह प्रश्न एपी में नहीं है, क्योंकि आपका सर्वंतर 1 और सर्वंतर 2 दोनों बराबर नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, ये भी बिल्कुल आसान से बन जाएगा। इसको हम बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको इसको हम थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब बताइएगा कि इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले हम √2 को √2 लिख दिए, कोई दिक्कत आपको हुआ नहीं। लेकिन अगर बात करेंगे 8 है, तो हम 8 को हम कैसे इसको, पहले फैक्टर बताइए इसका। तो 2 गुना 2 कितना होता है? 4। 4 गुना 2 कितना होगा? 8, ठीक है। तो ये आपका रूटे में रहेगा। तो यहाँ पे 3 गो 2 है, तो यहाँ पे 2 गो 2 से 1 गो 2 निकलेगा बाहर, और रूट क्या बचेगा? 2 बचेगा, कोमा। अब 18 है, तो 18 के बताइए। सबसे पहले बताइए कि 3 की 9 होता है, और 9 दूना 18 होता है। तो यानी कि आपका यहाँ पे रूट अगर लगाइएगा तो दो को रूट में दो रूट में 2 3 है, ठीक है। तो 1 3 तो बाहर निकलेगा और रूट 2 बच जाएगा, ठीक है। अब आगे बताइए, 32 है, तो 8 चौका 32 होता है, तो इसको आप निकालिएगा फैक्टर करके बाहर, आपका 32 का आ जाएगा 4√2 आएगा, ठीक है। तो अब हमें ये बताइए कि इसको हम लोग D1 निकालते हैं, तो D1 कितना आ जाएगा? A2 माइनस A1। आप इसको मानिए A1, इसको मानिए A2, और इसको मानिए A3, और ये है आपका A4। अब A2 कितना है? 2√2 माइनस A1 कितना है? तो A1 आपका √2 है। तो अब बताइए, दो रूट में से एक रूट घटेगा तो कितना आएगा? केवल √2 आएगा। इतना बात आपको समझ में आया तो वो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। नेक्स्ट, अब हम बताइए कि D2 कितना आएगा। D2 लिखने के लिए A3 माइनस A1 लिखेंगे। तो A3 कितना है? तो आपका A3, अब देखिए यहाँ पे A3 कितना है, यानी कि 3√2 है, माइनस A1, सॉरी यहाँ पे D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 होता है। अब हमें बताइए कि A2 कितना है। तो A2 आपका है 2√2, तो 2√2 कितना आ जाएगा? अब देखिए 3 गो रूट में से 3 गो √2 है, यहाँ से 2 गो √2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा? केवल 1 गो √2 बचेगा। बोलिए हाँ कि ना। तो ये आपके D1 और D2 बराबर हुआ, यानी कि ये AP में है। जब AP में है तो इनका हम और 3 पद निकालेंगे, तो यानी कि A5 पद निकालेंगे, उसके बाद A6 पद निकालेंगे, उसके बाद हम लोग 7 पद निकालेंगे। इतना पद निकालेंगे, ठीक है। अब A5 पद निकालने के लिए A4 पद में हम लोग D को जोड़ देंगे। यहाँ पे A6 निकालने के लिए A5 पद में हम लोग D को जोड़ देंगे। यहाँ निकालने के लिए A7 निकालने के लिए A6 पद में हम लोग D को जोड़ देंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो यही होता है। अब A4 पद कितना है? तो आपका यहाँ पे है 4√2, अब प्लस D कितना है? आपका √2 है, तो कितना हो जाएगा? 5√2। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको इस फॉर्म में नहीं दिया था। आपको किस फॉर्म में दिया था? तो हम इसको लिख सकते हैं, 5 अगर बाहर है तो अंदर करेंगे तो 5 गुने 5 होना चाहिए, तो यानी 50 25, यानी कि आपको अंदर करेंगे तो कितना होना चाहिए? 5 गुना 5 गुना 2 तो अंदर है, तो 2 केवल लिख देंगे, तो 50 25, 25 दूना कितना होता है? 50, यानी कि आपका √50 लिखाएगा, ठीक है। आपका इतना 5वां पद आया। अब देखिए A6 निकालने के लिए, यानी कि A5 पद कितना आया है? 5√2। तो 5√2 में हम √2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6√2, ठीक है। कितना आएगा? 6√2। अगर यहाँ पे 6√2 हम, मेरा छठा पद आया, तो यहाँ पे हम √2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7 गो √2। बोलिए हाँ कि ना। इतना बात समझ में आया। लेकिन इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सिंपल फॉर्म में बनाए थे, लेकिन इस फॉर्म में क्वेश्चन में मेरा नहीं था, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 2, गुना कीजिए कितना आएगा? यहाँ पर लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 2 लिख सकते हैं, तो कितना आएगा?
यहाँ पे 6 36 और 36 दूना कितना होता है आपका 36 दूना 72 होता है, तो यानी कि रूट 72 यहाँ पे आएगा। 749 49 दूना आपका 49 दूना होता है 98 होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न का आंसर रहा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया है लेकिन बिल्कुल आसान है। पैटर्न आपका वही है, बनाने का तरीका वही है, केवल आपको क्वेश्चन पर समझ होनी चाहिए कि उसको कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका, सॉरी ये तो हम लोग बना चुके हैं 11 और 12। क्वेश्चन 13 और 14, ये आपका 15 तक क्वेश्चन है, ठीक है। 13 14 और 15, तो ये उम्मीद करते हैं कि ये आपसे बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का हम लोग बता चुके हैं। और ये भी बन जाएगा, कैसे बनाइएगा, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा 1 कोमा इसी तरीके 9 कर देंगे कोमा 5 25 कर देंगे कोमा इसको 749 कर देंगे, ठीक है। अब इसको आगे देखिए, तो 49 करने के बाद में अब आपका D1 D2 निकाल लेंगे। बोलिए हाँ कि ना, निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 14 का बताइए हमें कि निकल पाएगा कि नहीं। तो निकाल लीजिए, 9 में से आपको एक को घटाइए, कितना आएगा, शॉर्टकट में बनाते हैं। जिसको आ रहा होगा वो बिल्कुल आसान से, अब तो आ जाना चाहिए, सभी को आ जाना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बिना लिखे भी हम बना सकते हैं। कितना आएगा आपका 8 आएगा। अब बताइए D2 निकालने के लिए, तो 25 में से हम लोग 9 को घटाएंगे, तो 25 में से अगर 9 को हम घटाते हैं तो आपका 16 आएगा। जब 16 आएगा तो ये दोनों बराबर है, तो नहीं है, तो नहीं है तो D1 बराबर नॉट इक्वल टू D2 होगा, यानी कि अतः ये AP में नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो हम इसका अगले पद कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, होमवर्क के रूप में हम आपको देते हैं। आंसर अगर आप बना रहे हैं तो आंसर आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि सर इतना आंसर आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका बिल्कुल आसान है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम बता देते हैं। इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसको हम 5 यानी कि 25 लिख सकते हैं, 50 25। इसको हम लोग 749 लिख सकते हैं। ये आपका 73 तो दिया ही है। यहाँ से हमें बताइए कि D1 का वैल्यू कितना आएगा, 25 माइनस 1 लिखेंगे तो यानी कि आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। D2 का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो 49 माइनस 25 लिखेंगे तो आपका घट के आ जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपका 2 यानी कि 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपका बराबर रहा, तो D1 बराबर D2। अतः अतः यह प्रश्न AP में है, ठीक है। ये प्रश्न AP में आपका है। जब AP में है तो इसका अगला पद निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान है। A5 निकालिए, A6 निकालिए और A7 निकालिए। तो A5 निकालने के लिए A4 पद में हम D को जोड़ेंगे और ये आपका A5 पद में आप क्या करेंगे, 5 पद में आपको D को जोड़ेंगे। यहाँ पे आपका A6 पद में आपको D को जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप निकालिए यहाँ से A4 पद है, तो A4 पद आपका कितना दिया है 73 प्लस D कितना आया 24। अब इनको जोड़ते हैं तो आपको कितना आ जाएगा 4 3 7, ठीक है, 7 2 9 यानी कि 97 आएगा, ठीक है। A6 निकालने के लिए A5 पद आपका ये आया, तो यानी कि 97 प्लस कितना D का मान बोलिए आपका 24 आया था, तो 24 जोड़ेंगे तो 97 प्लस 24 करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 7 4 यानी कि टोटल आपका आएगा आपका 121 आएगा, ठीक है। 7 4 11 होता है। अब देखिए यहाँ से आपको A6 पद यानी कि 121 आया प्लस D का मान रखेंगे। D का मान कितना है, तो आपका 24 है, तो 24 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे आपका आता है 5 4 5 4 और यहाँ पे आपका आता है 1 यानी कि 145 आएगा। यानी कि ये आपका 3 और पद जो निकला ये रहा, बिल्कुल आसान है। तो इस तरह हम लोग का 5.1 जो एक्सरसाइज है ये आपका कंप्लीट रहा। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, पूरा क्वेश्चन बनेगा और तीनों लेक्चर को देखिए ध्यान से, बिल्कुल बनेगा। इसके आगे हम लोग अगले चैप्टर को यानी कि अगले चैप्टर नहीं अगले एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, यानी 5.2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।